प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रही हूँ जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, स्वर्ग का हकदार कौन और तुलसी को रोज जल चढ़ाने से कौन सा फल मिलता है। फिर माता पार्वती कहती हैं, हे प्राणनाथ, कृपया मुझे इस संदर्भ में विस्तार से बताएं। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे प्रिय, स्वर्ग जाने का असली हकदार कौन है और वह कौन सा पाप है जो मनुष्य को नरक जाने से नहीं रोक सकता। आज एक धार्मिक कथा के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि पूजा पाठ, दान, धर्म आदि प्रकार के करोड़ों पुण्य करने के बाद भी मनुष्य नरक में क्यों जाता है और अत्यधिक पाप करने पर भी किस पुण्य के लिए मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मन चाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। मगध राज्य की बात है। एक ही समय पर 5 लोगों की मृत्यु हो जाती है और वे सभी यमलोक पहुंच जाते हैं। यमलोक का दृश्य देखकर वे डर जाते हैं। विशालकाय यमराज सुवर्ण से बने सिंहासन पर विराजमान होते हैं और उनके पास चित्रगुप्त बैठे होते हैं, जिनके पास सभी प्राणियों का हिसाब किताब है। यम के दूत प्राणियों को आगे धकेल रहे हैं। कुछ मनुष्य जोर जोर से विलाप कर रहे होते हैं तो कुछ अत्यंत प्रसन्न होकर चल रहे होते हैं। स्वर्ग के द्वार से सुंदर प्रकाश दिखाई पड़ रहा होता है, जबकि नरक के द्वार से धधकती हुई अग्नि की ज्वालाएं दिख रही होती हैं। इस भयानक दृश्य को देखकर वे पांचों एक दूसरे से बात करने लगते हैं और अपने अपने पापों के बारे में चर्चा कर रहे होते हैं। उन 5 में से 4 लोगों ने अपने जीवन में बहुत पाप किए होते हैं और उन्हें लगता है कि अब वे चारों नरक में ही जाने वाले हैं। उन चारों में एक चोर होता है, दूसरी वेश्या होती है, तीसरा विद्वान पंडित होता है, चौथा एक राजा का सैनिक होता है और 5वां एक धनवान किसान होता है। वे पांचों अपने अपने कर्मों के फलों को भुगतने के लिए तैयार होते हैं। एक एक करके सभी पापी और पुण्य आत्माएं आगे बढ़ रही होती हैं। वे चारों एक दूसरे के पाप कर्मों के बारे में बताने लगते हैं। पहले चोर कहता है, भाई, मैं तो पक्का नरक में ही जाऊंगा, क्योंकि मैंने बहुत बार चोरी की है, दूसरों का धन लूटा है, दूसरों को तकलीफ दी है, लेकिन ऐसा मैंने मजबूरी में किया था। चोरी करके मैं अपने परिवार का पेट पालता था, क्योंकि मुझे कोई काम नहीं देता था। शायद विधाता ने मेरे भाग्य में यही लिखा था, इसीलिए हम चारों में सबसे बड़ा पापी हूं। मेरे पाप से मुझे कभी मुक्ति नहीं मिलेगी, ये मैं जानता हूं। पता नहीं मुझे अगला जन्म किस पशु का मिलेगा। यमराज मुझे कौन सा दंड देंगे। उसके बाद वेश्या बोलती है, भाई, हम चारों में मैं ही सबसे बड़ी पापिनी हूं। मुझसे बड़ा पाप यहां पर किसी ने नहीं किया होगा। जो स्त्री अनेक पुरुषों के साथ संबंध बनाती है, उसे नरक में ही डाला जाता है। यही शास्त्र कहते हैं, इसीलिए मेरा भी नरक में जाना तय है।
किंतु मैं शपथ खाकर कहती हूँ, मैंने ये पाप जानबूझकर नहीं किए हैं। जब मैं छोटी उम्र की थी तभी एक दुष्ट व्यक्ति मुझे उठाकर ले गया और जबरदस्ती मुझे वेश्या बना दिया। मैंने अनचाहे ही कई पुरुषों से संबंध बनाए हैं। मेरे पास जीवित रहने का यही एक तरीका था। मैं और क्या करती? मेरे पास इतनी शक्ति नहीं थी कि उस दुष्ट पुरुष से लड़ सकूं। पता नहीं किस पाप के कारण मुझे इस जन्म में वेश्या बनना पड़ा और न जाने आगे मुझे किस पशु के रूप में जन्म लेना पड़ेगा। मेरे पापों से ऐसा लगता है कि मैं पक्का नरक में ही जाऊंगी। उसके बाद वह सैनिक बोलने लगा, भाई, हम चारों में सबसे बड़ा पापी तो मैं ही हूं। मैंने बहुत बड़े पाप किए हैं। मैं राजा का सिपाही था, इसीलिए मैं लोगों पर जोर जबरदस्ती करता था। मैंने कितनों के प्राण लिए हैं। जाने कितने मासूम लोगों को सताया है। न जाने कितने निर्दोष लोगों को मेरे हाथ से दंड मिला है। यमराज मुझे कभी माफ नहीं करेंगे और मैं निश्चित रूप से नरक में जाऊं। लेकिन मैंने ये सभी पाप जानबूझकर नहीं किए हैं। अपने जीवन के भय और परिवार के पालन पोषण के लिए मुझे ये पाप करने पड़े हैं। हमारा राजा जो कहता था उसका पालन हमें करना पड़ता था। भला कोई साधारण मनुष्य राजा के विरुद्ध कैसे जा सकता है? ये सभी पाप करते हुए मुझे अत्यंत दुख भी होता था और मैं जानता था कि इन पापों के कारण मुझे नरक की प्राप्ति होगी। लेकिन परिवार के मोहवश होकर मैंने ये काम किया है। लेकिन पाप तो पाप ही होता है, चाहे कैसे भी किया जाए। पश्चाताप करने का क्या फायदा? इसीलिए मेरा नरक में जाना तो तय है। उसके बाद वह विद्वान पंडित बोलता है, भाई, हम चारों में से सबसे बड़ा पापी तो मैं ही हूं। तुम लोगों ने जो पाप किए हैं वो जाने अनजाने में किए हैं या किसी ने तुमसे जबरदस्ती करवाए हैं या मजबूरी में किए हैं। किंतु मैं तो विद्वान था। मैं सब सत्य असत्य जानता था। मुझे सच और झूठ का ज्ञान था। लेकिन फिर भी मैंने धन के लोभ में ये पाप किए हैं। शास्त्र कहते हैं कि जो सब कुछ जानकर भी पाप करता है वह निश्चित ही नरक में गिरता है। मैंने अपने ज्ञान का दुरुपयोग किया है। मैंने अपने ज्ञान का उपयोग लोगों की सहायता के लिए नहीं बल्कि धन कमाने के लिए किया है। मेरे घर की परिस्थिति अत्यंत गरीब थी। मेरे पिता भिक्षा मांगकर गुजारा करते थे। लेकिन मैंने अपने घर की गरीबी को दूर करने के लिए धन लेकर ज्ञान देने की चेष्टा की है। शास्त्र कहते हैं कि जो विद्वान ब्राह्मण अपने ज्ञान का दुरुपयोग करता है उसे निश्चित ही नरक में जाना पड़ता है। मैंने लोगों को ज्ञान देने के बदले में उनसे धन लिया है। कभी किसी को मुफ्त में ज्ञान नहीं दिया। इसीलिए आप चारों में सबसे बड़ा पापी मैं ही हूं और मुझे ही नरक में जाना पड़ेगा। उन चारों की बात सुनकर वह धनी किसान हंस पड़ा और बोलने लगा, तुम चारों तो इतने बड़े पापी हो कि तुम लोगों को नरक में जाना ही पड़ेगा। तुम लोगों ने घोर पाप किए हैं और इसीलिए यमराज तुम लोगों को कभी माफ नहीं करेंगे। यहाँ पर मौजूद मैं अकेला ही सबसे अधिक पुण्यवान हूँ। मैंने अपने जीवन में बहुत पूजा पाठ किया है, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दी है। मैंने मृत्यु से पूर्व गाय का दान भी किया है और अब
मेरे सभी पुत्र और पौत्र मेरी आत्मा की मुक्ति के लिए बड़े कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। वे मेरे लिए श्राद्ध, दान, तर्पण और यज्ञ कर रहे हैं। इसलिए मैं सबसे अधिक पुण्यवान हूँ। मेरी 3 पत्नियां और 10 पुत्र हैं जो मेरी मुक्ति के लिए उपाय कर रहे हैं। और हाँ, मैंने अपने जीवन में कभी कोई पाप नहीं किया है, और अगर जाने अनजाने में किए भी होंगे तो मेरे पुत्रों के श्राद्ध आदि के कार्यों द्वारा वे पाप भी नष्ट हो जाएंगे। मैं नित्य देव पूजा करता था, मंदिर जाता था और द्वार पर आए अतिथियों को भोजन कराता था। इसीलिए मुझे पूरा विश्वास है कि यमराज मुझे नरक में नहीं डालेंगे और मुझे मोक्ष की प्राप्ति निश्चित ही होगी। फिर वे 5 धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं, और जब उनका समय आता है तो उन 5 के पाप और पुण्य के कर्मों का मूल्यांकन किया जाता है। सबसे पहले बारी आती है उस चोर की। फिर चित्रगुप्त उसका लेखा जोखा निकालते हैं। कुछ देर विचार करने के बाद उसके पाप पुण्य का मूल्यांकन करके यमराज उसे स्वर्ग में जाने के लिए कहते हैं। इस निर्णय को सुनकर चोर आश्चर्य में पड़ जाता है और बड़ी प्रसन्नता से स्वर्ग के दरवाजे की ओर चला जाता है। दूसरी बारी आती है वेश्या की। चित्रगुप्त उसका भी लेखा जोखा निकालते हैं और कुछ देर विचार करने के बाद उसके पाप पुण्य का मूल्यांकन करके यमराज उसे भी स्वर्ग में जाने के लिए कहते हैं। इस विचित्र निर्णय को सुनकर वेश्या भी आश्चर्य में पड़ जाती है। उसे यमराज के निर्णय पर विश्वास नहीं होता और वह बिना कुछ कहे ही बड़ी प्रसन्नता के साथ स्वर्ग के द्वार की ओर चली जाती है। फिर तीसरी बारी आती है उस सिपाही की। चित्रगुप्त उसके भी कर्मों का लेखा जोखा निकालते हैं और कुछ समय विचार करके उसके पाप पुण्य का मूल्यांकन करके यमराज उसे भी स्वर्ग में जाने के लिए कहते हैं। इस निर्णय को सुनकर वह सिपाही भी सोच में पड़ जाता है और बड़ी प्रसन्नता के साथ स्वर्ग के द्वार की ओर निकल जाता है। फिर चौथी बारी आती है उस विद्वान ब्राह्मण की। चित्रगुप्त उस ब्राह्मण के कर्मों का लेखा जोखा निकालते हैं और कुछ देर तक विचार करते हैं। फिर यमराज उस ब्राह्मण को भी स्वर्ग में जाने के लिए कहते हैं। फिर वह विद्वान ब्राह्मण विचार करता है, मैंने तो पाप किया है, फिर मुझे स्वर्ग में क्यों भेज रहे हैं? फिर वह भी मन ही मन प्रसन्न होकर स्वर्ग के द्वार की ओर चलने लगता है। उन चारों को स्वर्ग में जाता देख वह धनवान किसान बहुत दुखी और क्रोधित हो जाता है। वह सोचने लगता है कि ये कैसा न्याय है, इन पापियों को स्वर्ग जाने का मौका मिल रहा है, फिर मैंने जो पुण्य के काम किए हैं उनका क्या? पापी और पुण्यवान एक ही जगह पर डाले जाएंगे तो पुण्य करने का फायदा ही क्या? फिर उस धनवान किसान को यम के दूत जोर से धकेल देते हैं और कहते हैं, अरे पापी, तू आगे चल, तुझे नरक में डाला जाएगा, यमराज तुझे माफ नहीं करेंगे। ये सुनकर वह धनवान किसान भयभीत हो जाता है और कहने लगता है, मैं तो स्वर्ग में जाऊंगा, मैंने कोई पाप नहीं किया है। फिर वह धनवान किसान यमराज के सामने आकर खड़ा हो जाता है। चित्रगुप्त उसके कर्मों का लेखा जोखा देखते हैं और उसके पाप पुण्य के कर्मों का मूल्यांकन करते हैं तो उसके पाप का पलड़ा भारी हो जाता है। यमराज उस धनवान किसान से कहते हैं, अरे दुष्ट, तूने बहुत बड़ा अपराध किया है,
तू तो नरक में जाने के ही योग्य है। इतना सुनते ही वह किसान थर थर कांपने लगता है और यमराज से कहता है, हे धर्मराज, यह अन्याय है। मैंने तो जीवन में कोई पाप नहीं किए हैं, केवल पुण्य ही किए हैं। आप मुझे नरक में क्यों डाल रहे हैं? और मुझसे पहले जो 4 लोग गए थे वे तो घोर पापी थे। उन्होंने बड़े बड़े पाप और अपराध किए हैं। उन्हें तो आपने स्वर्ग में डाल दिया है। आप ऐसा अन्याय मेरे साथ क्यों कर रहे हैं? अगर ऐसा अन्याय होगा तो भला कौन सा मनुष्य धरती पर पुण्य करेगा? फिर यमराज कहते हैं, अरे पापी, तूने जो पाप किया है वह तो ರೇಟಿಂಗ್ ರಿವ್ಯೂಸ್ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಬಸ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ರೇಟಿಂಗ್ಸ್ ಮತ್ತು ರಿವ್ಯೂಸ್ ಕೂಡ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಬಸ್ ಅಂದ್ರೆ ರೆಡ್ ಬಸ್. उन चारों के पापों के सामने कुछ भी नहीं है। तेरे एक पाप के कारण तेरा सारा पुण्य नष्ट हो गया है। अगर तूने यह पाप नहीं किया होता तो तू स्वर्ग में जा सकता था, लेकिन तूने यह पाप जानबूझकर किया है, इसलिए तुझे नरक में अवश्य जाना पड़ेगा। उस चोर ने मजबूरी में चोरी की थी, लेकिन वह दूसरों की भूख मिटाता था, गरीबों को दान करता था, और उसने कभी किसी निर्दोष और गरीब व्यक्ति के घर चोरी नहीं की। उसके पुण्य कर्म उसके पाप से अधिक थे, इसलिए वह स्वर्ग में गया। दूसरी जो वेश्या थी वह अपने मन से वेश्या नहीं थी, उसे जबरदस्ती इस काम में डाला गया था, और उस वेश्या ने केवल अपने शरीर को पीड़ा दी है। बाकी कार्य तो उसने पुण्य के ही किए हैं। वह रोज पशु पक्षियों को दाना डालती थी और जानवरों की सेवा करती थी, इसीलिए उसका भी पुण्य पाप से बड़ा था। तीसरा, वह सिपाही था जिसने राजा के हुक्म का पालन किया था, किंतु उसने भी बहुत पुण्य के काम किए हैं। उसने कई बेसहारा लोगों की मदद की है, इसीलिए वह भी स्वर्ग में ही गया है। चौथा, वह विद्वान ब्राह्मण था। उसने अपने ज्ञान का दुरुपयोग अवश्य किया है, किंतु वह नित्य गाय की सेवा करता था, दान धर्म करता था, इसीलिए उसके भी पुण्य पाप से अधिक थे, और वह भी स्वर्ग में ही गया है। इतना सुनकर वह धनवान किसान बोलता है, हे धर्मराज, इन चारों ने जो भी पुण्य किए हैं वो तो मैंने भी किए हैं, बल्कि उनसे ज्यादा किए हैं। फिर भी मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जो मुझे नरक में भेजा जा रहा है? यमराज कहते हैं, हे दुष्ट, याद कर, तूने उस अबला विधवा नारी पर गलत आरोप लगाया था कि उसने तेरे घर पर चोरी की है, और इसके साथ ही तूने उसके ऊपर कई अन्य गलत आरोप लगाए थे। उसे व्यभिचारिणी और वेश्या कहकर उसके चरित्र का हनन किया था। राजा ने उसे सत्य मानकर उस अबला विधवा नारी को मृत्युदंड दे दिया था। हे पापी मनुष्य, ब्रह्म हत्या, चोरी, मदिरा पान आदि प्रकार के घोर पापों से भी प्रायश्चित करके मुक्त हो सकता है, किंतु दूसरों पर गलत आरोप लगाने पर कोई प्रायश्चित नहीं है। जो दूसरों पर गलत आरोप लगाता है, सत्य जानकर भी दूसरों को झूठ कहकर उनके ऊपर दोष डालता है, वह सबसे बड़ा पापी है। उसके द्वारा किए गए सभी पुण्य नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए तूने जितने भी पुण्य किए हैं वे सभी उस एक पाप के कारण नष्ट हो गए। फिर यमराज यमदूतों को कहकर उस पापी किसान को नरक ले जाने के लिए कहते हैं, और वह किसान रोता बिलखता नरक के रास्ते पर चलने लगता है। तो श्रद्धालुओं, इस प्रकार धर्मराज ने कहा है कि कभी भी किसी पर गलत आरोप नहीं लगाना चाहिए।
सत्य जानने के बाद भी असत्य का साथ नहीं देना चाहिए। जो दूसरों पर गलत आरोप लगाता है उसे यमराज कभी क्षमा नहीं करते। फिर भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, तुलसी को जल देने के क्या फायदे होते हैं? तो चलिए कहानी के माध्यम से बताता हूं। एक बार की बात है, देवर्षि नारद भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए द्वारिका नगरी में आए। नारद जी को देखकर भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होकर उनका स्वागत करते हुए बोले, आइए देवर्षि, द्वारिका में आपका स्वागत है। आज किस प्रयोजन से द्वारिका में आपका आगमन हुआ है? नारद जी ने कहा, हे प्रभु, आप सब कुछ जानते हुए भी पूछ रहे हैं। हे भक्त वत्सल, अगर दास को आज्ञा दें तो आपसे कुछ पूछने की चेष्टा करता हूं। बड़े दिनों से मेरे मन में यह शंका उत्पन्न हो रही है, सोचा आज आपसे पूछ ही लूं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि, अवश्य पूछिए। आपकी हर शंका का समाधान करना मेरा कर्तव्य है। मैं जानता हूं कि आप अवश्य ही समस्त मनुष्यों के हित की बात ही पूछेंगे, इसीलिए आप निसंकोच होकर पूछिए। आपके मन में जो भी शंका हो उसका निवारण मैं अवश्य करूंगा। देवर्षि कहते हैं, हे प्रभु, देवी तुलसी का महात्म्य तो मैं जानता हूं और यह भी जानता हूं कि भगवान विष्णु को तुलसी का पौधा अत्यंत प्रिय है। किंतु हे प्रभु, तुलसी को जल देने से मनुष्य को कौन सा फल मिलता है? मैंने देखा है कि अनेक ऋषि मुनि तथा पृथ्वी लोक के निवासी तुलसी को जल अर्पण करते हैं। इसीलिए मैं आपके पास तुलसी को जल देने का महात्म्य जानने के लिए ही आया हूं। तुलसी को जल क्यों देना चाहिए और तुलसी को जल देने के क्या फायदे हैं? कृपया आप मुझे विस्तार से बताने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि, आप सत्य कहते हैं। वनस्पतियों में मुझे तुलसी सबसे अधिक प्रिय है। तुलसी साक्षात लक्ष्मी का ही रूप है। तुलसी पत्र के बिना भगवान विष्णु किसी भी प्रकार का भोग भी स्वीकार नहीं करते हैं। हे देवर्षि, आज मैं आपको तुलसी को जल देने के महात्म्य की एक अत्यंत प्राचीन कथा सुनाता हूं। इस कथा के माध्यम से आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। जो भी इस कथा को ध्यान से सुनता है उसे 100 वर्षों तक तुलसी को जल देने का फल मिलता है। इसीलिए देवर्षि, आप इस कथा को ध्यान से अवश्य सुने। देवर्षि कहते हैं, हे प्रभु, आपके मुख से साक्षात माता लक्ष्मी स्वरूपा तुलसी को जल देने का महात्म्य सुनना बड़े सौभाग्य की बात है। इसीलिए हे प्रभु, आप मुझसे इस महात्म्य को कहिए। मैं ध्यानपूर्वक इसका श्रवण करूंगा और इसका तीनों लोकों में प्रचार करूंगा। फिर भगवान श्री कृष्ण नारद जी को कथा सुनाने लगते हैं। प्राचीन काल की बात है, घृत पर्वत पर पुष्कर में श्यामदत्त नाम के एक विद्वान ब्राह्मण रहा करते थे। श्यामदत्त भगवान विष्णु की भक्ति करने वाले, एकादशी का व्रत करने वाले तथा भली भांति भगवान विष्णु की भक्ति में सदैव ही तत्पर रहते थे। वे नित्य तुलसी का पूजन किया करते थे। नित्य सुबह जागकर तुलसी को जल देना, तुलसी की परिक्रमा करना और संध्या के समय तुलसी के पास दीपक जलाकर भगवान विष्णु का नाम स्मरण किया करते थे। द्वार पर आए हुए अतिथियों का
वे आदर सत्कार करते थे। द्वार पर आए हुए अतिथि को वे भगवान विष्णु का रूप मानकर ही उनका सम्मान करते थे। उस ब्राह्मण के गांव में भगवान विष्णु का एक अत्यंत सुंदर और शोभायमान मंदिर था। एक दिन वह ब्राह्मण सुबह जल्दी जागकर स्नान आदि कार्य संपन्न करके भगवान विष्णु के मंदिर की ओर निकल जाता है। उसके पास भगवान के पूजन की समस्त सामग्री होती है और साथ में तुलसी जल भी होता है। मंदिर को जाने के लिए जंगल के मार्ग से वह निकल पड़ता है। कुछ देर चलने के बाद उसे एक भयानक राक्षसी दिखाई देती है जो उसी की ओर बढ़ रही होती है। उस राक्षसी की आवाज इतनी डरावनी होती है कि सुनकर कोई भी डर से कांपने लगे। राक्षसी के दांत लंबे और टेढ़े मेढ़े होते हैं। उसकी लपलपाती जीभ और लाल रंग की आंखें बहुत भयानक लगती हैं। उसका नग्न शरीर और बड़े बड़े होंठ, सिर पर बड़े बड़े सींग होते हैं जिसे देखकर कोई भी साधारण व्यक्ति भयभीत हो जाए। वह भयानक राक्षसी ब्राह्मण को देखकर उसे खाने के लिए उसकी ओर बढ़ने लगती है। राक्षसी सोचती है, आज तो ताजा मांस खाने को मिलेगा। आज मेरा शिकार खुद मेरी ओर आ रहा है। उस राक्षसी को देखकर ब्राह्मण डर जाता है और भगवान से रक्षा की प्रार्थना करने लगता है। वह ब्राह्मण राक्षसी से बचने के लिए झाड़ियों के पीछे छिप जाता है, लेकिन राक्षसी उसके नजदीक आ जाती है और कहने लगती है, हे मनुष्य, तू मुझसे बच नहीं सकता, तेरी मृत्यु तय है। आज ईश्वर ने तुझे मेरा ग्रास बनाया है, इसलिए तू व्यर्थ ही बचने का प्रयास कर रहा है। इस जंगल में मुझसे कोई नहीं बच सकता। जो भी प्राणी मेरे पास आता है वह मेरा भोजन बन जाता है। मुझे पता है तू झाड़ियों के पीछे छिपा हुआ है। तेरी आकृति मुझे साफ साफ दिखाई दे रही है, इसलिए तू जल्दी से मेरे सामने आ जा। राक्षसी की ऐसी बातें सुनकर ब्राह्मण के पसीने छूटने लगते हैं। वह डर से कांपने लगता है। उसका हर अंग थरथराने लगता है। फिर वह ब्राह्मण भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए सोचता है, मैं भगवान विष्णु का परम भक्त हूं, नित्य उनकी पूजा करता हूं। मुझे राक्षसों से कैसा भय? अगर भगवान की यही इच्छा है तो मैं उस राक्षसी के सामने खड़ा हो जाता हूं। फिर वह ब्राह्मण साहस जुटाकर बाहर आता है और हिम्मत करते हुए पात्र में रखा तुलसी जल मिश्रित जल उस राक्षसी पर फेंक देता है। तुलसी जल मिश्रित जल ली। जल राक्षसी पर पड़ते ही उसका शरीर जलने लगा और उसके सभी पाप नष्ट हो गए। उस जल के प्रभाव से राक्षसी का उग्र स्वभाव अचानक शांत हो गया और उसे अपने पिछले जन्मों की याद आने लगी। उसने पिछले जन्म में किए गए सभी पाप कर्मों को याद किया और नरक में भुगती गई सजाओं को भी। सब कुछ अचानक से उसे याद आ गया। फिर वह राक्षसी ब्राह्मण की ओर देखकर कहने लगी, हे ब्राह्मण देवता, आप कौन हैं? आपने मुझ पर कौन सा जल डाल दिया है जिससे मेरा अंतःकरण शुद्ध हो गया है? मेरी तामसिक प्रवृत्ति नष्ट हो गई है। मैं तो यहाँ आपको भोजन समझकर खाने आई थी, किंतु अब मेरी भूख भी शांत हो चुकी है और मुझे अपने पूर्व जन्म के कर्म याद आने लगे हैं। किस कारण से मुझे राक्षसी का शरीर प्राप्त हुआ? पूर्व जन्म के पाप के कारण ही मैं इस दशा में पहुंच गई हूँ। इसीलिए हे ब्राह्मण देवता,
मुझे क्षमा करके बताने का कष्ट करें। ब्राह्मण ने कहा, हे राक्षसी, मैं भगवान विष्णु का भक्त श्यामदत्त हूँ और मैंने तुम पर तुलसी जल मिश्रित जल डाल दिया है, जिससे तुम्हारे दुष्ट स्वभाव का नाश हुआ है। हे राक्षसी, तुम मुझे बताओ कि तुम कौन हो, तुम कहाँ से आई हो और इस वन में राक्षसी बनकर क्यों भटक रही हो? किस पाप के कारण तुम्हारी ऐसी दुर्दशा हुई है? मुझे सारी बातें विस्तार से बताओ। यदि तुम्हारी मुक्ति का कोई उपाय हो तो मैं अवश्य करूंगा। फिर वह राक्षसी कहने लगी, हे ब्राह्मण देवता, मैं आपको मेरे पूर्व जन्म का वृतांत सुनाती हूँ। पूर्व जन्म में सौराज्य नाम के नगर में ऋषि नाम के एक ब्राह्मण रहा करते थे, जो अत्यंत गुणवान, पुण्यवान तथा धर्म का पालन करने वाले थे। मैं उन्हीं की पत्नी थी और मेरा नाम देवकला था। उस जन्म में मैं बड़े भयंकर स्वभाव की स्त्री थी। मैंने कभी अपने पति का भला नहीं किया, न ही उन्हें कभी भोजन परोसा। मैं अकेले ही मिठाई खाती थी और पति को बासी खाना देती थी। मैंने हमेशा अपने पति की आज्ञा का उल्लंघन किया और उनकी कोई बात नहीं मानी। मैं हमेशा अपनी मनमानी करती थी और झगड़ा करना मुझे बहुत पसंद था। मैं हमेशा अपने पति के साथ झगड़ा करती थी। मैंने कभी अपने पति के माता पिता की सेवा नहीं की और उनके साथ हमेशा दुर्व्यवहार किया। मेरे पति मुझसे हमेशा दुखी रहते थे और मेरे बुरे आचरण से उन्हें बहुत कष्ट होता था। जब मेरे पति ने दूसरी स्त्री से विवाह करने का विचार किया तो मैंने क्रोध में आकर विष खाकर अपने प्राण त्याग दिए। फिर यमराज के 2 दूत मुझे लेने आ गए और मुझे पाश में बांधकर पीटते हुए यमलोक ले गए। यमदूतों ने मुझे यमराज के सामने खड़ा कर दिया। यमराज का भयानक रूप देखकर मैं बहुत डर गई। मुझे देखकर यमराज ने चित्रगुप्त से कहा, हे चित्रगुप्त, देखो तो सही, इस स्त्री ने अपने जीवन में कौन से कर्म किए हैं? क्या इसने कोई शुभ कर्म किए हैं या नहीं? इसके पाप अधिक हैं या पुण्य? तब चित्रगुप्त ने मेरे कर्मों का लेखा जोखा देखते हुए कहा, हे धर्मराज, इसने अपने जीवन में कोई भी पुण्य का काम नहीं किया है। यह स्वयं मिष्ठान भोजन करती थी और पति को बासी भोजन खिलाती थी, इसलिए इसे चमगादड़ के जन्म में डाल देना उचित होगा, जहां यह विष्ठा खाती हुई जीवन व्यतीत करे। इसने सदैव ही अपने पति से द्वेष किया है और इसकी प्रवृत्ति सदा ही कलह करने वाली थी। इसीलिए इसे सुरनी के जन्म में डाल दिया जाए, जहां यह विष्ठा का भोजन करती हुई समय व्यतीत करे। हे धर्मराज, इस पापी स्त्री ने जिस बर्तन में भोजन बनाया उसी बर्तन में हमेशा भोजन किया है। इसी दोष के कारण इसे बिल्ली के जन्म में डाल दिया जाए, जिससे यह अपनी ही संतान का भक्षण करने लगेगी। इस स्त्री ने अपने पति को निमित्त बनाकर आत्महत्या की है, इस अत्यंत निंदनीय कार्य के लिए। यह कुछ समय के लिए प्रेत बनकर पृथ्वी पर निवास करेगी। इसे दूतों के साथ मध्य प्रदेश में भेज देना चाहिए। वहां पर यह कई वर्षों तक प्रेत का शरीर धारण करके रहेगी। चित्रगुप्त के द्वारा मेरे कर्मों का लेखा जोखा बताने के बाद धर्मराज ने अपने दूतों को आज्ञा दी और मुझे नरक में डाल दिया। नरक में कई वर्षों तक सजा भोगने के बाद
मुझे अलग अलग प्राणियों के जन्म में डाला गया। इस प्रकार से कई पशुओं के जन्म प्राप्त करके अब मैं इस जन्म में प्रेत बनकर घूम रही हूं। प्रेत के शरीर में आकर मुझे 500 वर्ष बीत चुके हैं। इस प्रेत के शरीर में मैंने कई निर्दोष मनुष्यों को खाया है और कई प्राणियों का भक्षण किया है। फिर एक दिन मैंने भूख प्यास से पीड़ित होकर एक पुरुष के शरीर में प्रवेश किया। उस व्यक्ति के साथ मैं कृष्णा नदी के किनारे पहुंच गई। वहां भगवान विष्णु के सेवकों ने मुझे उस व्यक्ति के शरीर से निकालकर जबरदस्ती वहां से भगा दिया। हे ब्राह्मण देवता, तभी से मैं भूख और प्यास से परेशान होकर प्रेत बनकर इधर उधर भटक रही हूं। आज मैं इस जंगल में अपनी भूख मिटाने के लिए आई थी। तभी मेरी नजर आप पर पड़ी, लेकिन आपके हाथ से मेरे ऊपर तुलसी जल मिश्रित जल गिरने से मेरे पाप नष्ट हो गए और मुझे अपने पिछले जन्म की याद आ गई, जो मैंने आपको पूरी तरह से बता दी है। हे विप्रवर, कृपया मुझ पर दया करें। आप एक पुण्यात्मा प्रतीत होते हैं। कृपया मुझे इस प्रेत के शरीर से मुक्ति दिलाएं। फिर वह श्यामदत्त ब्राह्मण कहता है, हे राक्षसी, तीर्थ स्नान, दान और व्रत आदि कार्यों से मनुष्यों के पाप नष्ट हो जाते हैं, लेकिन इस समय तुम प्रेत के शरीर में हो, इसलिए ये कार्य तुम नहीं कर पाओगी। तुम्हारी ऐसी दुर्गति देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। तुम्हारा दुख देखकर तुम्हारा उद्धार किए बिना मेरे मन को शांति नहीं मिलेगी। मैं भगवान विष्णु का भक्त हूं और मैं नित्य तुलसी को जल देता हूं, तुलसी को प्रणाम करता हूं। शास्त्र कहते हैं कि जो तुलसी को जल देता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए मैं तुम्हें तुलसी को जल देने का पुण्य प्रदान करता हूं। इस पुण्य को लेकर तुम उत्तम गति को प्राप्त हो जाओ। मैं भगवान विष्णु के श्री चरणों में प्रार्थना करता हूं। इतना कहकर श्यामदत्त ने भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए तुलसी मिश्रित जल उस राक्षसी के शरीर पर डाल दिया और कहा, हे प्रभु, मैंने सच्चे हृदय से तुलसी को जो जल चढ़ाया है उसका पुण्य इस राक्षसी को देता हूं। कृपया इसे मुक्ति प्रदान कीजिए। जैसे ही वह तुलसी मिश्रित जल उस राक्षसी के शरीर पर पड़ा, उसका राक्षसी शरीर भस्म हो गया और उसके शरीर से एक दिव्य रूप धारण की हुई स्त्री निकली। वह साक्षात देवी के समान तेजस्विनी दिखाई देने लगी। उसका रूप देखकर ऐसा लग रहा था कि वह स्वर्ग लोक की कोई अप्सरा हो। तब उस स्त्री ने श्यामदत्त को प्रणाम किया और कहने लगी, हे द्विज श्रेष्ठ, आपकी कृपा से मुझे इस पापी शरीर से मुक्ति मिली है। मैं पाप के समुद्र में डूब रही थी और आप मेरे लिए नौका बनकर आए हैं। फिर आकाश से एक दिव्य विमान जमीन पर उतर आया। उस विमान में भगवान विष्णु के 2 पार्षद बैठे हुए थे। उस दिव्य विमान और उसमें बैठे हुए पार्षदों को देखकर श्यामदत्त को बड़ा विस्मय हुआ। उसने उन पार्षदों को प्रणाम किया। ब्राह्मण को प्रणाम करते हुए देखकर वे पार्षद कहने लगे, हे ब्राह्मण, तुम्हें धन्यवाद है क्योंकि तुम सदा ही भगवान विष्णु की आराधना में संलग्न रहते हो, अतिथियों का सत्कार करते हो। तुम धर्मात्मा हो और एकादशी के व्रत का अनुष्ठान करते हो। तुमने बचपन से लेकर आज तक तुलसी को जल दिया और उसकी सेवा की है।
तुम्हारे पुण्य के दान से ही यह राक्षसी पाप से मुक्त होकर विष्णु लोक को जा रही है। जब तुम्हारे इस शरीर का अंत होगा, तुम अपनी पत्नी के साथ भगवान विष्णु के धाम वकय बने के कपाय के माये कुंठ लोक में जाओगे और उन्हीं के समीप चिरकाल तक निवास करोगे। श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि, इस प्रकार से तुलसी को जल देने का पुण्य प्राप्त करके श्यामदत्त ब्राह्मण ने उस राक्षसी को मुक्ति दिलाई है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि, वनस्पतियों में मुझे तुलसी प्रिय है। मासों में कार्तिक मास, तिथियों में एकादशी और क्षेत्रों में मुझे द्वारका प्रिय है। इसलिए जो मनुष्य नित्य तुलसी की पूजा करता है और तुलसी को जल देता है, वह मुझे सबसे अधिक प्रिय है। ऐसे मनुष्य की कभी दुर्गति नहीं होती और वह कभी नरक में नहीं गिरता है। जिन घरों में तुलसी का पौधा हमेशा हरा भरा रहता है, वहां सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। भगवान विष्णु की पूजा में और उन्हें चढ़ाए जाने वाले भोग में तुलसी के पत्ते जरूर होने चाहिए, क्योंकि तुलसी के बिना भगवान विष्णु किसी भी प्रकार का भोग स्वीकार नहीं करते। इसलिए हर घर में तुलसी का पौधा होना चाहिए। तुलसी के पौधे के पास थूकना बहुत बड़ा अनर्थ माना जाता है। तुलसी के पास जल से भरा हुआ पात्र भी नहीं रखना चाहिए। तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाने के बाद उसे वहां से हटा देना चाहिए, क्योंकि तुलसी के नीचे जलता हुआ दीपक रखना अशुभ माना जाता है। जिस स्थान पर तुलसी का पौधा हो, उसे हमेशा स्वच्छ रखना चाहिए। इसलिए नियमित रूप से तुलसी के पौधे के पास सफाई का ध्यान रखें। शास्त्रों के अनुसार मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को तुलसी के पौधे में पानी नहीं डालना चाहिए और तुलसी को स्पर्श करना भी वर्जित है। तुलसी को बिना स्नान किए जल नहीं देना चाहिए और पैरों में चप्पल पहनकर भी तुलसी को जल नहीं देना चाहिए। तुलसी को जल देते समय ध्यान रखें कि वह जल आपके पैरों पर न गिरे, इससे तुलसी का अपमान होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, नित्य तुलसी के दर्शन से मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है और तुलसी पत्र के सेवन से उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी का पौधा हमेशा ही घर के सामने लगाना चाहिए। इसे पूर्व अथवा उत्तर दिशा में लगाना सबसे अधिक शुभ होता है। हे देवर्षि, इस प्रकार मैंने आपको तुलसी को जल देने का महत्व बता दिया है। अब आपकी सभी शंकाओं का समाधान हो गया होगा। देवर्षि कहते हैं, हे प्रभु, आप धन्य हैं। आपके मुख से तुलसी को जल देने का महत्व सुनकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। इस कथा का श्रवण करके मेरे मन की सभी शंकाओं का समाधान हो गया है। अब मैं इस कथा का तीनों लोकों में प्रचार करूंगा। तो श्रद्धालुओं, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने तुलसी को जल देने का महात्म्य नारद जी को सुना दिया। इतना कहकर भगवान शिव इस कहानी को समाप्त करते हैं कि तो न्याय। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके
कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।